तो हेलो फ्रेंड्स, एचकेआर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कूलॉम के नियम यानी कूलॉम के नियम के बारे में देखने वाले हैं। उसकी सीमा क्या है यानी उसके दोष क्या है और उसकी विशेषता क्या है यानी उसके गुण क्या है। तो आज हम तीन चीज़ को देखेंगे। तीन चीज़ यानी कूलॉम के नियम क्या है, कूलॉम के नियम किसे कहते हैं, क्या होता है, और उसके विशेष यानी विशेषता के बारे में देखेंगे और उसके दोष के बारे में देखेंगे। मतलब वो कहाँ कहाँ तक सीमित है यानी उसकी सीमा क्या है यानी उसके दोष क्या है। तो सीमा को हम लोग दोष कहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ये है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल के लिए एक कूलॉम के नियम की व्याख्या करना है। ठीक है, क्योंकि जो कूलॉम के नियम जो होता है, कूलॉम का जो नियम होता है वह दो आवेशों के बीच लगता है। यानी यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q1, यानी यह दो आवेशों के बीच लगता है, Q1 और Q2 के बीच। यानी आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर Q2 ले सकते हैं, यहाँ पर Q3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यह दो आवेशों के बीच ही लगेगा। ठीक है, ये सिंगल आवेश में नहीं लगेगा, ये दो आवेशों के बीच ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को यहाँ से मतलब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कि दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है होता है। यानी F समानुपाती 1/r²। F समानुपाती 1/r²। इसका हम फार्मूला के रूप में इसको हम देख सकते हैं। हाँ, तो चलिए थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। इसको समझते हैं कैसे, फुल कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं। ये तो पता चल गया कि दो स्थिर बिंदु के बीच यानी दो बिंदु के बीच लगेगा तो लगेगा, जरूर है, पक्का है, दो बिंदु के बीच ही लगेगा तो लगेगा। ठीक है, इतना कंफर्म है। हाँ, कूलॉम का जो नियम होता है वो दो स्थिर बिंदु के बीच लगता है। अब स्थिर बिंदु क्या है कि जब बिंदु स्थिर रहेगा तभी लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चैप्टर 1 एवं 2 को अगर देखा जाए तो जितना भी उसमें पढ़ते हैं आवेश के बारे में, विद्युत स्थैतिकी के बारे में जो पढ़ते हैं, उसमें जो विद्युत स्थैतिकी का जो डेफिनेशन देखा जाए कि आवेश का जो विरामावस्था का अध्ययन करते हैं उसके, जिसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का विरामावस्था का अध्ययन करते हैं वह विद्युत स्थैतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है, विद्युत स्थैतिकी कहलाता है। तो कूलॉम के नियम है उस चैप्टर में आता है, 1 चैप्टर में आता है। ठीक है, तो 1 चैप्टर में आता है, 3-4 टॉपिक के बाद ही आता है। और क्वांटिमीकरण सिद्धांत रहता है, उसका भी हो सकता है वीडियो बना देंगे और कुछ में कोई दिक्कत नहीं। एक अध्याय 1 का सिद्धांत है, तो दोनों एक ही वीडियो में कवर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं कि ये तो पता चल गया दो स्थिर बिंदु के बीच लगेगा। ये तो एकदम मतलब क्या करते हैं, इसको याद ही कर लीजिए कि हाँ भाई, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगेगा। ठीक है, दो बिंदु के बीच लगेगा लेकिन दो स्थिर बिंदु रहेगा तभी लगेगा। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके परिमाण के, देखिए विद्युत बल आवेश के परिमाण के, उनके नहीं आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब सोच रहे हैं कि F समानुपाती 1/r² कैसे आया, r² कैसे आ गया, यानी वर्ग दिया है यहाँ पे तभी हम लिखे हैं ना, थोड़ी ना ऐसे लिख दिए। तो वर्ग दिया है इसलिए हम लिख दिए हैं। तो समझ में आ रहा होगा शायद आप लोग को। ठीक है, हम तो पूरा अपने से कोशिश कर रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु के बीच यानी दो स्थिर बिंदु के बीच लगेगा कूलॉम का नियम। दो स्थिर बिंदु रहेगा उसके बीच लगेगा कूलॉम का नियम। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप भी इसी प्रकार बार बार देख कर याद करें तो इससे अच्छा रहता है। मतलब ना भी, अगर आपको नहीं भी याद होगा ना तो हाँ, क्या बोलते हैं उसको,
क्लू मिलता है कि हाँ भाई यहाँ हाँ ये था। अगर आप इसको लिख कर याद करते हैं तो और बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हाथ अगर रुकेगा, रुक ही नहीं पाएगा, आप लिखेंगे तो चलते रहेगा। तो आप इसको लिख कर याद करें, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाले विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण पर गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वैध क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखेंगे कूलॉम के नियम की सीमा यानी दोष के बारे में। तो कूलॉम के नियम की सीमा क्या है, दोष क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हम हाइलाइटर से यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश, इसका मतलब क्या है भाई? हेडलाइन कुछ किए हैं, हाइलाइटर से मारे तो उसका कुछ मतलब तो ज़रूर होगा, ऐसे थोड़ी ना किए हैं। ठीक है, तो दो आवेश के बीच यानी दो स्थिर बिंदु आवेश, हम पढ़े थे कूलॉम के नियम में कि दो स्थिर बिंदु, जैसे कि दो अगर स्थिर बिंदु रहेगा यानी दो स्थिर बिंदु बोले थे Q1 चाहे Q1 Q2 के बीच ही लगेगा, तो इसकी सीमा जो दोष है बोले थे ना कि यह इसका यही दोष हो सकता है कि यह दो आवेशों के बीच यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लागू होता है। सबसे पहला अब इसको चाहिए दोष को कैसे लिखेंगे, देखिए यह केवल दो आवेशों के बीच लागू होता है। दो आवेश के बीच बोले थे ना कि ये दो आवेश रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा भाई, एक सेकेंड सॉरी, हाँ दो आवेश ऐसे रहेगा Q1 एवं Q2 के बीच ही लागू होगा। पहला यही कहता है दोस्त कि भैया ये दो आवेश रहेगा Q1 Q2, हम बार बार पढ़ा रहे हैं कि आपको याद हो सकता है। ठीक है, अगर बार बार किसी चीज़ तो समझिए कि एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बार बार इसको याद करें, अच्छा रहेगा। ऐसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो बार बार याद कीजिए, दो गो आवेश रहेगा उसके बीच ही लागू होगा, यह केवल दो आवेशों के बीच लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बी नंबर। ज़्यादा बार बार उतना भी ज़्यादा कॉपी करना ठीक नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम उससे सोच रहे हैं 10-15 मिनट का बनाएं, लेकिन तभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं, यह केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। हाँ, क्योंकि भैया हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रॉन होता है रुका हुआ। तो भैया कूलॉम के नियम है 1 चैप्टर में, तो हम क्या करेंगे, कूलॉम का नियम जो है वो चलने लगेगा थोड़ी ना, आवेश थोड़ी ना उसका चलने लगेगा। अगर जब 1 चैप्टर में दिया है, 1-2 चैप्टर में हमको आवेश के विरामावस्था यानी उसके रुके हुए में पढ़ना है, तो वो कैसे चलने लगेगा कूलॉम का नियम? कूलॉम का नियम थोड़ी ना जादूगर है। ठीक है, तो देखते हैं कि यह केवल स्थिर बिंदु के लिए लागू होता है, स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। ठीक है, यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, यह केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लग सकते हैं। आप इतना भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, काम चलने में नहीं बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर कूलॉम के नियम की पूरा व्याख्या करने आ जाएगा तो इस तीनों को आप स्क्रीनशॉट लेकर आप तीनों को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। ठीक है, अब तीनों को तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि कूलॉम के नियम की विशेषता क्या है। तो कूलॉम के नियम की विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, आते हैं। हाँ, पहला है कि ये आकर्षण एवं विकर्षण का बल है। आकर्षण भी है, विकर्षण भी है, पहला यही रहा। सेकंड यह है कि यह क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म है, यानी जब भी क्रिया होगा उसके साथ प्रतिक्रिया तो जरूर होगा। क्रिया जब भी होगा उसके साथ प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया के साथ प्रतिक्रिया का युग्म जो होता है, मतलब क्रिया के साथ प्रतिक्रिया जरूर होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं, मतलब तभी बहुत ज़्यादा डिटेल है उसमें, समझना क्या क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया होगा, ये वही क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म है। ठीक है, तो दो आवेश के बीच लगने वाला बल बीज के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो दो आवेश के बीच लगने वाला बल बीज के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। दो आवेश के बीच लगने वाला बल बीज के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर इसके फॉर्मूला के बारे में किसी ऐसे पूछ दिया कि दो आवेश के बीच लगने वाला माध्यम पर जो बल लगता है उसका सूत्र क्या होता है, तो उसको सूत्र कैसे लिखेंगे, तो उसका सूत्र भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1, वो भाई साहब क्या हो गया ये, एक सेकंड फिर से लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2
बाई आर स्क्वायर, इसका यही सूत्र होता है, इसका आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म होता है, यह दो आवेशों के बीच लागू होता है और यह दो आवेश के बीच लगने वाला बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो माध्यम पर लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है, तो यही होगा 1/4πε0 और इंटू Q1/Q2/r², Q1 इंटू Q2/r²। तो इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यह केंद्रीय बल है, यह केंद्रीय बल है, यह संरक्षी बल है, यह संरक्षी बल है, यह केंद्रीय बल है। नेक्स्ट आते हैं, यह दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तीसरे आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा आवेश हावी नहीं करेगा, तीसरा आवेश उसका मतलब ही नहीं है, बोले ना, दो आवेश रहेगा उसी के में लगेगा, कुछ करेगा दो आवेश में लगेगा, उसको तीसरे आवेश से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर नोट लिखे हैं, केंद्रीय बल मतलब किसे कहते हैं, तो यहाँ पर केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है। तो केंद्रीय बल होता क्या है, वह बल जो दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन केंद्रीय बल कहलाता है, दूरी पर निर्भर करता है, जैसे कूलॉम का नियम है। ठीक है, तो यह केंद्रीय बल हो सकता है, क्योंकि जब कूलॉम का नियम दूरी पर निर्भर करता है, तो ये भी जो केंद्रीय बल होता है वह मतलब एक प्रकार से केंद्रीय बल ना हो गया। जैसे कि कूलॉम का नियम क्या है, दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, आराम से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। दूरी पर निर्भर करता है, और केंद्रीय बल का जो परिभाषा होता है, यानी दूरी पर जो निर्भर करता है, वह केंद्रीय बल कहलाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो कूलॉम का नियम क्या कहलाता है, केंद्रीय बल ही कहलाएगा, वो भी तो दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, वीडियो समझ में आएगा। और चाहे तो आप चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ठीक है, देखते हैं। दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला विद्युतीय बल उनकी उस आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कूलॉम का नियम था। नेक्स्ट है कि कूलॉम के नियम की सीमाएं यानी दोष क्या है, तो यह केवल दो आवेश के लिए लागू होता है, यह केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, यह केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। नेक्स्ट हमारा है कि कूलॉम के नियम की विशेषता क्या है, तो कूलॉम के नियम की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, यह आकर्षण एवं विकर्षण का बल है। दूसरा यह है कि यह क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म है, जब भी क्रिया होगा प्रतिक्रिया उसके साथ होगा। और ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल लगने वाला बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चौथा है जो केंद्रीय बल है, ये संरक्षी बल है, और दो आवेश के बीच लगने वाला बल तीसरे आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और नोट में यह है कि केंद्रीय बल किसे कहते हैं, तो वह बल जो दूरी पर निर्भर करता है वह केंद्रीय बल कहलाता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिए, बताएं कैसा लगा वीडियो। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।